और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना काम किया भाई, नीचे कॉमेंट्स में लिखो। हम तो भैया यहाँ पे रात भर जगे हैं, फाइट देखने के चक्कर में 2 बजे से बैठ गए थे क्योंकि स्टार्ट हो गया था। नीरज की फाइट एक्चुअली बहुत बढ़िया थी। अगर ये लड़का बदमाशी जो कर रहा था वो सब, अगर थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म जो अनएथिकल चीज़ें उसने थोड़ी सी करी, वो सब हटा ले और अपने अगर कंडीशनिंग पे, कार्डियो पे वर्क कर ले, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फाइटर। इवन रॉय जोन्स जूनियर वाज स्पीकिंग सच गुड थिंग्स अबाउट हिम। However, ये ख्याल मेरे दिमाग में 3-4 दिन से चल रहा था। ये वीडियो मैं बनाने की सोच ही रहा था कि जेक पॉल एंड आई थिंक लोगन पॉल, ये दोनों भाई प्रॉब्ली इस पृथ्वी में सबसे घटिया लोगों में से जो होंगे, अगर हमें परसेंटेज ड्रॉ करें उसमें आते हैं। ये लोग कंसिस्टेंटली, ये दो मात्र क्रिएटर हैं जो कंसिस्टेंटली घिनौनी घटिया चीजें पैसा बनाने के लिए लोगों को चाहे कितना फेंकना हो, कुछ भी बेचना हो, कैसे भी बेचना है, बच्चों को बेच रहा था ये जेक पॉल। तुम्हें याद नहीं है अगर अपने स्टार्टिंग में करियर में, जिसके चक्कर में पूरे यूट्यूब को यूट्यूब किड्स लाना पड़ा, पूरा चेंज करना पड़ा, पूरे लॉ चेंज करने पड़े इनको। क्या बच्चों को कुछ भी ऐसे नहीं बेच सकते हो? उसने पूरे गाने बनाए जिसमें बच्चे का सिंपल ये खरीदो 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 खरीदो, मेरी चीज खरीदो, मेरी चीज खरीदो, अपनी मर्च बाय माय मर्च बाय मर्च करके गाने। स्कैम पे स्कैम पे स्कैम पे स्कैम, कैंसल पे कैंसल पे कैंसल पे कैंसल। उसके बाद भैया एक ऑनरेबल चीज एटलीस्ट जेक पॉल करना शुरू हुए, वो है कि हम चलो फाइट करेंगे, विच इज फेयर, विच इज ऑनरेबल थिंग, कि हम ट्रेन करूंगा, मैं फाइट करूंगा। चलो वो भी हुआ, तुम्हारा रिटायर्ड लोगों से तुम स्टार्ट हुए करना, रिटायर्ड लोगों को तुम नॉकआउट कर रहे हो। एक फाइट तुम्हारी हुई है बॉक्सर से, टॉमी फ्यूरी, वो तुम हार गए। उसके बाद आते आते हम यहाँ आ चुके हैं, माइक टाइसन एट 58 ईयर्स। दिस वॉज दी मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग जो मैंने देखी है। जब फाइट शुरू हो रही थी मेरा हार्ट रेट पता नहीं कहाँ जा रहा था, क्योंकि आई रियली 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 आई लाइक माइक टाइसन एज अ पर्सन। हिज एंटायर जर्नी इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट पीपल। जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वाला जो होती है फैन फॉलोइंग, वो है मेरी उसके प्रति। फर्स्ट राउंड में ही कुड मूव अ लिटिल, तो वो तुम्हारा पकड़ ले रहा था उसको, एंड आई कुड सी द स्ट्रेटजी कि भैया फर्स्ट राउंड में जस्ट टायर हिम आउट। सेकंड राउंड में व्हेन वंस हिज लेग्स फ्रोज, यू सॉ द एज, यू सॉ द एज एंड इट वाज लाइक तुम्हारे ग्रैंडफादर को कोई मुक्के मार रहा है। दैट्स हाउ आई फेल्ट थ्रू आउट द फाइट। अ स्ट्रॉन्ग ग्रैंडफादर श्योर, बट अ ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादाजी को कोई मुक्के मार रहा है एंड वो आगे तक नहीं बढ़ पा रहे। इफ ही वांट टू डू, हिज लेग्स आर नॉट वर्किंग। बट काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक थे बिकॉज 4 years पहले रॉय जोन्स जूनियर के साथ जो फाइट थी, हिज लेग्स वर्कड, माइक टाइसन की लेग्स वर्कड। सो आई अंडरस्टैंड, काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि फाइट में कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। दिस इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग आई हैव एवर सीन पैसे के लिए। एंड अगेन यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बहुत आगे से सोचेंगे कि इट वाजंट रियली दैट बैड, याडा याडा। द डिसीजन टू प्रपोज दिस फाइट, ये आइडिएशन जो है कि माइक टाइसन एट 58 से मैं लड़ूंगा, एट 27 एट 28 ईयर ओल्ड इज थिंकिंग दिस। तुम कितने गार्बेज दो कौड़ी के इंसान हो। जस्ट शोड दैट। उसके एंड में आई थिंक यहाँ पे क्लिप वायरल चल रही है कि तुम्हारा लोगन पॉल से, लोगन पॉल इज लाइक कि he's नेक्स्ट और समथिंग, लोगन पॉल सेज टू माइक टाइसन, आई एम जस्ट गोना किल यू। इट्स लाइक कि तुम लोग यार दोनों ही दोनों भाइयों में ना तहजीब है, ना तमीज है, ईगो, नार्सिसिज्म, स्कैम कर करके। ये नहीं भैया सामान बेचता रहता है, ये नहीं अपने जितने लोगों को स्कैम किया है इसने, जितने लोगों का पैसा लूटा उनके पैसा लौटा दे। नहीं भाई, उनको बस इग्नोर करके बैठा है। जिसने एक्सपोज किया उसका स्कैम, उसके ऊपर केस करके बैठा है। ये केस करने वाले, आप समझ लो उनका दिमाग और उनकी बुद्धि किस तरह की होती है। अटर नार्सिसिस्ट, अटर नार्सिसिस्ट। फाइट के एंड में आते आते मेरा मूड का इतना धज्जियां उड़ चुकी थी मेरे मूड की, जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने क्या देख लिया यार, काहे जगह इसको, ये हुआ ही क्यों? अगर माइक टाइसन सिंपल शेप में जो हैं, अगर उसी शेप में रहते और अगर सिंपल वीडियो पोस्ट कर रहे होते, शैडो बॉक्सिंग कर रहे होते, तो सब भाई वो इनफ था, वो सफिशिएंट था। आई डोंट थिंक माइक टाइसन को पैसे की कोई इतनी जरूरत है जिंदगी में। आगे जो जाना चाह रहा है वो जा ही नहीं पा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर उसके हाथों में अभी भी ताकत थी, जो मूवमेंट चाहिए था वो था ही नहीं। ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड देयर वर टाइम्स व्हेन तुम्हारा जेक पॉल वाज जस्ट पमेलिंग। एंड द थिंग इज, तुम जब देख रहे हो तुम्हारी रोजी पेरेस जिसको नहीं पता है, दे गो लॉन्ग बैक, माइक टाइसन एंड रोजी पेरेस, लाइक व्हेन ही वाज यंग। सो तुम्हारे उसके अगल बगल कौन है? उसको चाहने वाले लोग हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं। शी वाज जस्ट क्वाइट एंड शी वाज जस्ट लाइक इट्स सैड, दिस इज ट्रैजिक टू वॉच, लाइक क्लोज टू दीज थिंग्स वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो हम भी फील कर रहे हैं कि इट वाज जस्ट सैड एंड ट्रैजिक टू वॉच बिकॉज समबडी यू केयर अबाउट। एंड जेक पॉल इज लाइक डिफेंसिवली ऐसी चिरी हुई और बस टाइम पे जहां मौका मिल रहा है मुक्के मार रहा है एक बुजुर्ग इंसान के। एक प्रोफेशनल इंसान से लड़ चुका है, उसके बाद से दूसरे से कभी इसकी लड़ने में होती नहीं है। ये ऐसी फाइटें करता रहेगा, पैसा बनाता रहेगा और निकल लेगा और फालतू बकवास करता रहेगा। मैं आया यहाँ पे चैंपियन बन सकता हूँ, ये बन सकता हूँ, मैं वो बन सकता हूँ, सब बकवास कर रहा है ये इंसान। दोनों के दोनों भाई द वर्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म जो होता है ना, वर्स्ट, बेरेफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत, आत्मा, सद्भावना कंप्लीटली सेपरेटेड है। ये वो दो लोग हैं, इनकारनेशन है ग्रीड के। लंचली इनका प्रोडक्ट है जो भी है, अभी उस प्रोडक्ट में मोल्ड निकला है, पता है, एफडी रेगुलेशन सब घुस गई है।
ये जो बेच रहे थे उसमें मोल्ड था, बच्चों की जानें जा सकती थी इनके प्रोडक्टों में। बेच रहे हैं कुछ भी। प्राइम भाई छोड़ो यार, कुछ भी बेच देंगे। और उसके झूठ देखो, वीडियो में इतना मुंह पे ऐसे झूठ बोलता है, इसकी कोई हद नहीं है। ओपनली झूठ बोल देता है कुछ भी। और ईगो इतना नहीं कितना है, जैसे पता नहीं क्या है भाई साहब। इंटरनेट ने भी क्या दो कौड़ी के लोग क्रिएट किए हैं भाई। आज मेरा हो गया, जब मैंने वो लोगन पॉल की क्लिप देखी, मैंने कहा तुम्हारे सामने एक 58 ईयर ओल्ड एक लेजेंड है उस पूरी फील्ड का। लेजेंड है, द मोस्ट पॉपुलर फाइटर नेक्स्ट टू मोहम्मद अली एंड अ कंप्लीट फिनॉम, अ कंप्लीट लेजेंड हो। तुम मुझसे कह रहे हो हमारी लड़ाई आई विल किल यू। अबे थोड़ा तो 5 सेकंड के लिए अपने अंदर दिमाग लगा ले, तमीज से बात कर ले, ह्यूमिलिटी ले आ कभी तो। अरे क्या समझ के बैठे हैं क्या अपने आप को दिमाग से? सामान बेच लो, सामान बेच लो, मैं कितना अमीर हूँ, यही है दुनिया पर सब। मैं कितना अमीर हूँ। और 14 साल के से 18 साल के बच्चे स्पेशली गरीब, वो तुम्हें अपना मान लेंगे भगवान, क्योंकि भैया आदमी कह रहा है मैं अमीर हूँ और हमें अमीरी की पूजा कर रही है। पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट, सम्मान इंसान का होना चाहिए। और इंसान की क्वालिटीज वर्च्यूज पे डिपेंड करता है, वो बेस करता है। तो अंदर एक सम्मान आता है उस इंसान से जो कि जिसने अचीव बहुत कुछ कर रखा है। इसका तो बनता है बोलना, इसमें तो जचेगा भी थोड़ा सा ईगो, बट वो थोड़ा सा बैलेंस लाता है अपने विचार में। वो अपने चरण पृथ्वी पे रखता है। माइक टायसन अगर चाहे तो सिर्फ ईगो से बात कर सकता है, लेकिन जब भी वो मोहम्मद अली, किसी भी दूसरे फाइटर, अपने से छोटों की भी बात हो, हमेशा देखो इतनी इज्जत से, इतनी ह्यूमिलिटी से बात करता है जिसकी बात नहीं है। एंड ये रीजन है जिससे वैसे इंसान लोग सम्मान करते हैं उस चीज का, क्योंकि वो इंटेलिजेंस का मार्कर होता है, एक्चुअल में विजडम का मार्कर है बहुत बड़ा। ह्यूमिलिटी ये प्रदान करती है कि मैंने अपने मैं को सेंट्रल नहीं रखा अपने जीवन में। मैं दुनिया को, वर्ल्ड व्यू जो है मेरे दुनिया का, वो काफी बैलेंस्ड है, काफी ऑब्जेक्टिव है। दूसरों की भी प्रशंसा करता हूं मैं, और दूसरों को भी मैं उतना ही सम्मान और उतने भार से देखता हूं जितना मैं खुद को देखूंगा। मेरे दृष्टिकोण में कोई छोटा नहीं है और मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। इंसानों में किसका सम्मान करना चाहिए, वो बहुत डिफरेंट कॉन्वर्सेशन होती है। क्योंकि अगर ये सम्मान लायक होते ना, तो इनके कर्म में इतने ज्यादा स्कैम, इतने ज्यादा धोखा, इतनी ज्यादा बुलिंग, इतने ज्यादा कुकर्म, अपने को होस्ट से लेके अपने खुद के फैंस को किस लेवल पे आपने स्कैम कर रखा है, कितने ज्यादा स्कैम्स हैं आपके सामने। एक इंसान जिसने अपने दर्द से अपने जीवन समाप्त कर दिया, आपने उसको कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसकी इंसानियत है ही नहीं इसके जहन में। किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है मैं को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये वो लोग हैं। मेरे कहने पर समझो, इसमें एक डेप्थ है। पैसा कमाना इंडिपेंडेंटली इज अ वेरी गुड थिंग, बट इन कंसेप्चुअलाइजिंग अपनी जिंदगी में सम्मान योग्य कौन है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। आधी चीजें तो इलीगल हैं, आधी चीजें इमोरल हैं, आधी चीजें अनएथिकल हैं। लोग घटिया हैं, लोग घटिया हैं। मे बी उस घटिया होने से, मैं की पूजा में एकदम डूब के किसी भी लेवल पे झूठ बोलने से, अनएथिकल होने से, कुछ भी बेच देने से, कुछ भी जो है उसको झूठा बना के बेच देने से, मे भी शायद तुम पैसा कमा ले जाओगे। और समाज, दुनिया सब जानती है, क्योंकि तुम एक्सपोज भी हो चुके 500 बार। माइक टायसन भी भाई मल्टी मिलियनर है, बिलियनर्स बैठे हैं एक से एक, कोई उनको नहीं कह रहा। अपने जीवन में ये होना चाहिए, घटिया लोगों से जितना दूर हट पाओ हटो। कोई सीमा नहीं है इनकी अब गिरने की।